आज हम बात करने वाले हैं JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि एज एन इन्वेस्टमेंट ये एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। हम डायरेक्ट शुरू करते हैं इसकी एनालिसिस। तो शुरू में हम बेसिक नंबर्स से शुरू करते हैं। फ़िलहाल एक बार तो 60,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली मार्केट कैप है। PE जाता है 37 के आसपास। ROCE है अबाउट 14%, ROE है अबाउट 15%। अब चार्ट्स पे जाएं तो आज की डेट में ट्रेड कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली 275 पे। ये नंबर्स खैर स्टॉक प्राइस से रिलेटेड है। हमें जाना है फ़िलहाल वैल्यूएशंस पे। PE रेशो देखी जाए तो इसकी है फ़िलहाल 36.5 और अभी ही IPO आया है इसका, तो मार्केट को कुछ टाइम और देना चाहिए इसको कंसोलिडेट करने के लिए। प्राइस टू बुक चल रहा है इसका अबाउट 5.3 और ROE है इसका 15% के आसपास। स्लाइटली एक्सपेंसिव है प्राइस टू बुक के मामले में, और कैपिटल इंटेंसिव स्टॉक्स को प्राइस टू बुक के ही लेंस से देखना ज़्यादा बेहतर रहता है। और इस साल के नंबर्स देखें तो सेल्स ग्रोथ 20% है, अर्निंग ग्रोथ 10% है। ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है। फुजेरा टर्मिनल पर डिसरप्शन के कारण भी इस डिक्लाइन को देखा जा सकता है। बुक वैल्यू बनती है इसकी मोटा माटी 11,000 करोड़ की। बोरोविंग्स में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हैं 6,000 करोड़ की, तो ये नंबर हमें ध्यान रखना है। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बहुत हेल्दी है, 2,000 करोड़ कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है। CFO टू OP बहुत हेल्दी है, 91%। ROCE ही अबाउट 14% और ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो अभी फ़िलहाल हम इसके जो कौन कॉल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ इसका जो कंपनी ने अपनी तरफ से गाइडेंस दी है उसके बारे में बात करते हैं। वो सच हो या ना हो वो एक सेपरेट इशू है। वो हम एक जो कंपनी का मानना है उसे हम एक बेस केस मान लेते हैं। बेयर केस और बुल केस उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। फ़िलहाल जो कंपनी ने अपने नंबर्स दिए हैं गाइडेड, वो तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक लगते हैं, सो उनको मतलब बुल केस ही मानना चाहिए। और इनके दो बिज़नेस हैं बेसिकली, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स में ये काफ़ी हैवी ग्रोथ एज्यूम कर रहे हैं। 8,000 करोड़ का रेवेन्यू, 2,000 करोड़ का बिट्टा बाय FY30, और पोर्ट्स में ये 2.5 गुना अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड करने को देख रहे हैं। और फ़िलहाल जो करंट नंबर्स हैं इन पे देखा जाए तो ये अबाउट 5,000 करोड़ 5,360 करोड़ पे करंटली है। और ये मोटा मोटी देखा जाए तो FY30 पे ये इनका मोटा मोटी टारगेट है 8,000 प्लस ये रहा ना, अबाउट 2.5 गुना इस नंबर का, 4,647 का, विच लैंड्स टू अबाउट जस्ट अ सेकेंड, 11,617 करोड़ इस तरफ से और 8,000 करोड़ इस तरफ से। 20,000 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं फ्रॉम द करंट 5,000 करोड़ का रेवेन्यू, सो अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स। डजेंट लुक इट्स मतलब बेस के बुल केस ही इन्होंने एज्यूम किया है, सो लेट्स गो अलॉन्ग विद दैट फॉर द मोमेंट।
और इन्होंने एबिटा टारगेट किया है अपना FY30 तक अबाउट 2000 करोड़ फॉर logistics segments and for the port segment about 6600 करोड़. सो मोटा मोटी एबिटा हो गया 8600 करोड़ का एबिटा टारगेट कर रहे हैं, विच इज़ अबाउट 3.3 टाइम्स ऑफ द करंट नंबर. और नेट प्रॉफिट भी अगर उसी लेंस से देखा जाए तो ये एज्यूम कर रहे हैं 5000 करोड़ का नेट प्रॉफिट, विच इज़ अबाउट 3.5 टाइम्स फ्रॉम द करंट नंबर. मतलब जो गाइडेड नंबर्स हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, बट अगर कंपनी डिले होता है उनका एग्जीक्यूशन तो FY30 से FY32 तक भी जा सकते हैं ये नंबर्स. सो ये लिटरली बुल केस है इनका, क्योंकि आराम से ये पार भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. मोट एनालिसिस करें तो इसका कैप्टिव कस्टमर JSW के इंटीग्रेटेड सारे स्टील प्लांट्स जितने भी सब्सिडरीज़ हैं सब एक कैप्टिव कस्टमर है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का, और ये थर्ड पार्टी में एक्सपैंड कर रहे हैं. बट ये देखा जाए तो पोर्ट्स में मार्जिन सभी कंपनीज़ के अच्छे हैं, अदानी पोर्ट्स के भी अच्छे हैं, JSW के भी अच्छे हैं, और अपना गुजरात पिपरवेव के भी अच्छे हैं. बट पॉइंट वही आ जाता है ना कि पोर्ट्स जो इनका लॉजिस्टिक्स सेगमेंट है नव करके थ्रू जहाँ पे ये ग्रोथ करने की सोच रहे हैं, वहाँ पे कई कंपनीज़ हैं जो आज की डेट में उसी सेगमेंट को टारगेट कर रही हैं, जिसमें ये 8000 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं. सो लाइक गेटवे डिस्ट्री पार्क्स है, और भी कई कंपनियां हैं जो लॉजिस्टिक्स सेगमेंट में करंटली टारगेट कर रही हैं काफ़ी हाई ग्रोथ. तो कॉम्पिटिटिव होने वाला है वो बिज़नेस, बट हमें फ़िलहाल एज एन इन्वेस्टर ये देखना है कि जो हमारा बेस केस है और जो हमारा बेयर केस है वो इनके नंबर्स से सेट बैठता है कि नहीं बैठता. तो अगर हम कैलकुलेट करें ROE बाय FY30 तो ऑन करंट नंबर्स ROE आराम से 30% प्लस पहुंच जाएगा जो इन्होंने गाइड किया है, क्योंकि बुक वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी 11000 करोड़ से 22000 करोड़. 9000 करोड़ का तो इन्होंने केपेक्स ही डेजिग्नेट किया हुआ है, तो बुक तो डबल होना ही होना है. और डबल बुक पे अराउंड 5500 करोड़ हमने कैलकुलेट किया था. 5500 डिवाइडेड बाय 22000 अबाउट 25% का ROE ये कंपनी टारगेट कर सकती है बाय FY30, और थोड़ा सा बुक का री रेटिंग भी मिलेगा इनको अगर इनके गाइडेड नंबर्स के हिसाब से ये अचीव कर पाती है. तो अराउंड 6 या 6.5 का प्राइस टू बुक आराम से मिल सकता है इस कंपनी को. और अबाउट ये 3.5 टाइम्स मान के चलिए, अबाउट 30-40% का ग्रोथ तो टारगेट कर ही रहे हैं. सो फ्रॉम हेयर पोजीशन अच्छी बनती है, बट अगर स्लिप भी होता है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, और मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और तभी इसका प्राइस इतनी वॉलेटिलिटी में भी ज़्यादा नहीं टूटा है, क्योंकि मार्केट को पता है कि ये कंपनी बहुत स्टेबल है और इनके कैप्टिव कस्टमर्स इनको रेकरिंग रेवेन्यू तो देते ही रहेंगे. और कंपटीशन की बात की जाए तो अदानी पोर्ट्स से इनका कंपटीशन है, और ये भी बात है जैसे जैसे ये कंपनी स्केल करेगी एक मैच्योर कंपनी की तरह इसको देखा जाएगा. तो प्राइस टू बुक अब 6 के आसपास ही एज्यूम करके चलिए, 6-6.5 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि एज़ द कंपनी विल ग्रो और उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ भी कम होता जाएगा, एंड और प्राइस टू बुक उसको उसी रेंज में मिलेगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.
बाकी नेक्स्ट टाइम।